العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाह मौला हुसैन की मोहब्बत में आप लोगों ने सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए। खुदाए वहदहू ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महब्बत में उनकी बज़्म में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वो तमाम नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं, लायक़ तहसीन हैं, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम नौजवानों को कल क़यामत के मैदान में बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी आपने मुलाहिज़ा फरमाई। जिनकी शायरी को, जिनकी नग़्मगियत को, जिनकी तरन्नुम रेज़ी को पूरा हिंदुस्तान कॉपी करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहंशाह नग़्मगियत हज़रत मौलाना अल-हाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी को नग़मा सराई और सुखन संजी में वो कमाल अता फरमाया है कि आज पूरी दुनिया इन पर नाज करती है। इतने आसान लबो लहजे में इतना बड़ा बड़ा मफ़हूम पेश करना ये सब के बस में नहीं होता है। यह अल-हाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब का कमाल है कि आसान लफ्ज़ों में बड़ा मफ़हूम पेश करना, यह इनकी ख़ासियत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खुदा इनके सुखन में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए और आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फ़रमाए। मैं आवाज़ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। हाफिज़ क़ारी इमरान साहब की दावत मुझ तक पहुँची। मैं आपके मोहब्बतों के शामियाने तले बैठकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल होने की ख्वाहिश रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ैज़ व बरक़ात से हम तमामों को माला माल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें। उलमाए किराम मिंबर नूर पर जलवा बहार हैं, साथ ही साथ समाजियाती एतबार से, सोशली एतबार से एक बड़ा नामवर चेहरा अब्दुल मुबीन साहब मिंबर पर मौजूद हैं। उलमा शनास
जिन्हें उलमा भी जानते हैं और ये उलमा को भी जानते हैं, पहचानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को उलमा से बेपनाह मोहब्बत करने की खुदा तौफीक अता फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि हम लोग बैठे हैं हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र सुनने के लिए। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो कमाल अता फ़रमाया था हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फ़रमाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि आज पूरी दुनिया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर रश्क करती है। आप क्यों बैठे वहाँ पे? जब नहीं जानते तो आप क्यों बैठे वहाँ पे? किस लिए बैठे हैं भाई? सीटी अगर उठा रहे तो ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपको साउंड ऐसे लगाना चाहिए था कि सीटी ना हो। हम लोग रोज जलसा पढ़ते हैं, ऐसा थोड़े। जबान मत लड़ाओ। तुम्हारे माइक के चक्कर में आदमी अपने आप को तबाह कर देगा ना क्या? एक दिन का काम थोड़े है जी। मैं स्लो बोल रहा हूं तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जब मैं रफ्तार में बोलूंगा तो क्या समझ में आएगा लोगों को? दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डीले समझते हो? डीले समझ में आता है? डीले किसको बोलते हैं? डीले दो ना हल्का सा। हेलो हेलो हेलो। हाँ छोड़ दो, रहने दो, इतना काफ़ी है, रहने दो। बहुत ज़्यादा बोलने पर कहीं ख़राब ना कर दो। एक बार ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मैं आप तमामों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतनी रात में बैठे हैं मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फ़रमाए, हमारा बोलना कबूल फ़रमाए, आपका सुनना खुदा कबूल फ़रमाए। ज़ोर से आमीन कहें। जब कभी कोई दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। नहीं मालूम मेरी दुआ में इतना असर नहीं हो, मगर आपके आमीन को खुदा ने कबूल फ़रमा लिया तो सबका काम हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहा करें, आमीन कहना चाहिए। जिसको दुआ की कोई ज़रूरत नहीं थी वो मेरे मुस्तफ़ा थे। हुजूर को किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं थी, खुदा ने उनकी ज़बान में इतना पावर रखा था, इतना कमाल था हुजूर की दुआ में कि हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ये मेरे पैगंबर की दुआ थी। उसके बावजूद जब हज़रत उमर उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो हुजूर ने फरमाया था, ए उमर, खाना काबा का तवाफ़ करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। इसका मतलब यह है कि हुजूर हज़रत उमर की दुआ के मोहताज नहीं थे। हुजूर अपनी उम्मत को दुआ की तालीम देना चाह रहे थे कि कभी भी किसी दुआ को हल्के में मत लेना। दुआ करने वाला चाहे छोटा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बड़े की ही दुआ छोटे के हक़ में कबूल होती है। कभी कभी छोटे की भी दुआ बड़ों के हक़ में कबूल होती है। आपका बाप दुनिया से इंतकाल कर जाए, आप अकेले में बैठकर कभी बंद कमरे में
कुरान की 2-4 सूरतें पढ़कर खुदा से दुआ करें और अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, उस दुआ में दर्द होता है, खुदा उस दुआ को कबूल फरमाता है। ज़ोर से सुभान अल्लाह कहें। इसीलिए कभी भी कोई दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिखाने पर हम सीख हासिल करते हैं। हुजूर पूरी कायनात की तालीम के लिए मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो बातें भी जो बातें मियाँ बीवी के दरमियान में रहने वाली होती हैं, मियाँ बीवी की जो दरमियान के जो ताल्लुकात होते हैं, वो ताल्लुक़ प्राइवेसी चाहता है। वो जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन प्राइवेसी चाहता है, वो प्राइवेट ताल्लुकात होते हैं। हज़रत आयशा ने पूछा था, अल्लाह के रसूल क्या उन बातों की भी रिवायत करूं जो मेरे और आपके दरमियान में है? हुजूर ने फरमाया, क्यों नहीं आयशा, हमारी पूरी ज़िंदगी मेरी उम्मत की तालीम के लिए है। ज़ोर से बोलें। तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक गोशा, हुजूर की ज़िंदगी का हर एक हिस्सा उम्मत की तालीम के लिए है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिशअले राह बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नो डाउट देयर इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर ऑल इन द कैरेक्टर ऑफ योर प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। मुस्तफ़ा की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मिशअले राह है, पूरी ज़िंदगी हुजूर की हमारे लिए नमूना हयात है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेहतर मुअल्लिम कोई नहीं, हुजूर से बेहतरीन बातचीत करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हुजूर ने पूरी ज़िंदगी अपनी तालीमात को अपने उम्मत को सिखाया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरबियत फरमाने वाले मुस्तफ़ा है, उनको दूध पिलाने वाली हज़रत फ़ातिमा है, उनको सिखाने वाले हुजूर हैं, हज़रत अली हैं। इसी वजह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए इम्तहान इतना कड़ा था। जैसा एजुकेशन होता है उसके लिए क्वेश्चन पेपर वैसे ही तैयार होते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठने वाले बच्चों के लिए मैट्रिक के सवालात नहीं होते हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए इंटर के क्वेश्चन पेपर नहीं थमाए जाते हैं। जो बच्चे इंटर में के एग्ज़ाम में बैठते हैं उनके लिए पीजी के क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। जो आदमी पीजी में बैठता है उसके लिए बीएड के क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं। यानी जैसी तालीम, जैसा एजुकेशन, वैसे ही उसके लिए इम्तहान होता है, वैसे ही उसका एग्ज़ाम होता है। पूरी कायनात को सिखाने वाले हुजूर हैं और हुजूर ने बनफ्से नफीस हज़रत इमाम हुसैन की तरबियत फरमाई है। हज़रत इमाम हुसैन को दीन सिखाया हुजूर ने। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को चलने का ढंग सिखाया मुस्तफ़ा ने। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन को ज़िंदगी का हर राज बताया। हज़रत इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुस्तफ़ा। आप दुनिया में किसी भी आदमी से पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, हर कलमा पढ़ने वाला, नबी की उम्मत में जितने लोग हैं, नबी की उम्मत में हर कोई है, वो काफिर भी है तो हुजूर की उम्मत में है, कलमा पढ़ने वाला भी है तो हुजूर की उम्मत में है। मगर जो काफिर हैं उनको उम्मत इनकार कहा जाता है, चूँकि उन्होंने कलमे का इनकार किया, हुजूर की शरीयत का इनकार किया, उनका शुमार उम्मत इनकार में आता है। मगर आपका शुमार उम्मत इजाबत में आता है, चूँकि आपने हुजूर के कलमे का इकरार किया, आपने हुजूर की शरीयत को तस्लीम किया। हर कलमा पढ़ने वाला किसी भी आदमी से आप पूछिए कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब सबका एक होता है कि खुदा के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करता हूं तो वो मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, आमना के लाल हैं, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं। मगर मुस्तफ़ा के बाद दुनिया में हर आदमी का एक जवाब कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलता है मुस्तफ़ा से। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा आमना के लाल से। हज़रत उमर से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफ़ा से। हज़रत उस्मान गनी से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा रसूलुल्लाह से। हज़रत अली से पूछिए कि खुदा के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा आमना के लाल से। 1,24,000
सहाबा में से किसी से भी पूछिए, सबका एक जवाब कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आमना के लाल से करता हूँ, मुस्तफ़ा जाने रहमत से करता हूँ, रसूल दी वक़ार से करता हूँ। मगर यही सवाल कभी आमना के लाल से पूछिएगा, मेरे आका खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत हर कलमा पढ़ने वाला आपसे करता है, मगर ए अल्लाह के रसूल खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे आका जवाब देते हैं, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मैं किसी से करता हूं तो वो कोई दूसरा नहीं है, वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद करबला कॉन्फ्रेंस, जश्न शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, अज़मत मुस्तफ़ा। खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से करता हूँ तो वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा प्यार हजरत फातिमा से फरमाया और उनके दोनों बेटे दोनों शहजादे हसन और हुसैन से फरमाया रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने। यही वजह है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, जो कोई हुसैन से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा और अगर कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो खुदा से प्यार करेगा। ये हुजूर फरमाते हैं। नबी ये कौनैन ने फरमाया था, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से बचाओ। ये हुजूर इरशाद फरमाते हैं, यानी बच्चों को मस्जिद में लेकर नहीं जाना चाहिए। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, आज आदमी खुद नहीं जाता है मस्जिद, मगर अपने बच्चों को मस्जिद में भेज दिया ताकि मस्जिद में बच्चे दौड़ें, मस्जिद की हुर्मत को पामाल करें। छोटे छोटे बच्चे मस्जिद का एहतराम नहीं जानते हैं, कहीं मस्जिद में पेशाब न कर दें, कहीं मस्जिद में कोई गलाजत न फैला दें, कहीं मस्जिद का वक़ार पामाल ना हो, कहीं मस्जिद की हुर्मत पामाल ना हो। खुद बाप को जाने की तौफीक नहीं होती है, जाना चाहिए था पांचों टाइम, मगर बाप नहीं जाता है। जुमे के दिन भी जाता है बाप, तो जब इमाम साहब की तकरीर खत्म होने वाली होती है, जब जुमे के खुतबे का टाइम होता है तब बाप पहुंचता है, मगर 1 घंटा पहले बच्चे को भेज दिया। बच्चे सुबह से लेकर के शाम तक मस्जिद में दौड़ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, जन्निबू मसाजिदकुम अनिस सिबियान, अपनी मस्जिदों को अपने बच्चों से बचाओ। मेरे आका आपके फरमान पर मेरी जान कुर्बान, हम अपने बच्चों को नहीं ले जाएंगे, मस्जिद का वक़ार बचाएंगे, मस्जिद की हुर्मत बचाएंगे। मगर मेरे सरकार, हमने देखा है मस्जिद नबवी में आप खुतबा दे रहे हैं, मेहराब पे खड़े हैं, मेहराब पे खड़े होकर आप खुतबा दे रहे हैं। अचानक 2 छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में दाखिल हुए, उन दोनों बच्चों के लिए आपने खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से नीचे उतर गए, उन दोनों बच्चों को उठाकर गले से लगा लिया। मेरे आका, दुनिया के तमाम बच्चों के लिए अलग कानून है, मगर फातिमा के बच्चों के लिए अलग कानून है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के तमाम बच्चे एक तरफ और फातिमा के बच्चे एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर। दुनिया के तमाम बच्चे मस्जिद की हुर्मत को पामाल कर सकते हैं, मस्जिद का वक़ार छीन सकते हैं, मगर फातिमा के जो शहजादे हैं ये मस्जिद का वक़ार बचाएंगे, मस्जिद की इज्जत बचाएंगे, मस्जिद की अजमत बचाएंगे। दुनिया वालों ने देखा हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाकर मजहब इस्लाम का वक़ार बचाया, मस्जिद की अजमत बचाई। स्वामी शंकराचार्य बोलता है, इट इज हुसैन सेक्रीफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव, or else in this world there would be no one left to take Islam's name। स्वामी शंकराचार्य कौन है? इसने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, हुजूर की शरीयत नहीं पढ़ी, मगर इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ता है। इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ने के बाद ये कहने पर मजबूर होता है, वो ये बोलता है कि आज जो जगह जगह पे मस्जिदों से आजान की आवाज आ रही है, मस्जिदों में सजदों की रोशनी फूटी हुई है, ये किसी और का एहसान नहीं है, बल्कि ये एहसान है करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का करिश्मा है। ये सुनने जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। वीआईपी लोगों की बात मैं नहीं करूंगा, जो हजरत इमाम हुसैन का अपने आप को नौकर समझते हैं वो एक बार उठ के इधर आए। मैं इमाम हुसैन के नौकर से बात कर रहा हूं, मैं जो इमाम हुसैन के नौकर हैं। ये कुर्सियां जो खाली हैं इनको भरें आप।
मैं वीआईपी लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, उधर वीआईपी लोग हैं, मैं नहीं कहूँगा। अगर अपने आप को इमाम हुसैन का नौकर समझते हैं, करीब आए। यह आपकी महफिल है, इसको आप जितने बेहतर तरीके से सजाएंगे मुस्तफ़ा उतने ही खुश होंगे। जो हरकतें आज सुन्नी लोग अपने जलसों में करते हैं, ये हरकतें तो उन लोगों को करनी चाहिए थी जिन लोगों का ये अक़ीदा कि हुजूर मर कर माअज़ल्लाह मिट्टी में मिल गए। हमारा तो ये अक़ीदा कि हुजूर जैसे कल देखते थे आज भी देख रहे हैं, सुबह क़यामत तक हुजूर वैसे ही देख रहे हैं। हम तो उस अक़ीदे के मानने वाले हैं। हमारा तो ये अक़ीदा है कि मुस्तफ़ा जान रहे हैं सब कुछ, हुजूर को सब कुछ पता है। उसके बावजूद हमने जलसों को खेल बना लिया, जलसों के साथ मजाक करते हैं। रात के 12-1 बजे रात तक नातखानी होती है और जैसे ही तकरीर की बारी आती है तो लोग उठ करके जाने लगते हैं। 50 आदमी को एक वक्त में इस्तिंजा की ज़रूरत पड़ती है। एक साथ 25 आदमी इस कोने से उठ कर जाएंगे, 25 आदमी उठ करके जो जाएंगे। नाज शरीफ हम सुनेंगे तो तकरीर हमारा बाप सुनेगा। तकरीर भी हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, नात भी हमें सुनना चाहिए। अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला, आप क्या, पूरी दुनिया इनकी आवाज़ की दीवानी है, पूरी दुनिया इनके तख़य्युल के ऊपर मचलते हैं, मचलती है। पूरी दुनिया के लोग मचलते हैं इनके तख़य्युल के ऊपर, परवाज़ तख़य्युल है इनका। लेकिन आप तकरीर भी सुने उतनी ही मोहब्बत के साथ। अगर हबीब भाई अगर इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं तो मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इमाम हुसैन की बात कर रहा हूँ। इसलिए मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। स्वामी शंकराचार्य बोलता, इट इज़ हुसैन सेक्रीफाइस दैट हैज़ केप्ट इस्लाम अलाइव और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम से नेम। अगर हुसैन अपनी गर्दन न कटाए होते तो क़यामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है कि आज इमाम हुसैन के कुर्बानी का नतीजे की बुनियाद पर आज लोग जगह जगह पे इस्लाम का नाम ले रहे हैं, इस्लाम का परचम फैला रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। मोहनदास करमचंद गांधी जो खुद लाठी के सहारे पे चलता था, मगर हिंदुस्तान की फिजा को अच्छी बनाने की कोशिश में थे। वो हिंदुस्तान की फिजा अच्छी हो जाए, हिंदुस्तान के लोग मिलजुल कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग एक साथ रहें, मिलजुल कर रहे हैं। जिस भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी से कड़ी मेहनत की, वो ये बोलते हैं कि इफ आई गॉट 72 सोल्जर्स लाइक इमाम हुसैन, I would want freedom of India within 24 hours। वो बोलता कि अगर इमाम हुसैन की तरह 72 सिपाही मुझको मिल गए होते तो 24 घंटे के अंदर भारत को आज़ाद करवा लिया होता। ये कौन बोल रहा? मोहनदास करमचंद गांधी। वो बोलता है, My faith is that the progress of Islam does not depend on the use of sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein, the great saint। ये ऐसे ही नहीं बोलता है कोई। जब हुसैन का कैरेक्टर पढ़ता है, जब हुसैन की तारीख पढ़ता है, जब इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने इतनी अच्छी बात की। साउथ अफ्रीका का एक महान आदमी नेल्सन मंडेला, बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर, 20 साल तक जेल में रहता है। जेल में रहने के बाद फिर वो संघर्ष करता हुआ जब आजाद होता है, संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो एक दिन देखता है, खूबसूरत दिन देखता है, अच्छा दिन देखता है, जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है, सबसे पहला खिताब करता है, सबसे पहली तकरीर में वो बोलता है कि आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है, मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने किसी स्टार की कहानी नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने हुसैन की जिंदगी पढ़ा, हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ा, हुसैन का किरदार पढ़ा, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। मैंने इमाम हुसैन के कैरेक्टर से सीखा कि जुल्म का पंजा मोला कैसे जाता है, जुल्म की कलाई मोड़ी कैसे जाती है, जुल्म की आंख में आंख डालकर बात कैसे की जाती है। ये मैंने हुसैन से सीखा है, हुसैन के कैरेक्टर से सीखा है। नेल्सन मंडेला बोलता है, आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल है इमाम हुसैन के कैरेक्टर का। ये एहसान है इमाम
इमाम हुसैन का कैरेक्टर का। वाह सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने भौराटार, नारे तकबीर। जब कोई सियासी आदमी, जब कोई पॉलिटिकल आदमी, जब किसी अच्छे इंसान के हिस्ट्री को देखता है, जब उससे मुतासिर होता है, जब वो इम्प्रेस्ड होता है, तब वो कोई बात बोलता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस कैरेक्टर के मालिक थे, किस खूबी के मालिक थे कि अपने तो अपने गैर भी इमाम हुसैन की अज़मतों का खुतबा पढ़ रहे हैं। ये बताना चाहिए था अपने बच्चों को, ये पढ़ाना चाहिए था अपने बच्चों को, ये सिखाना चाहिए था अपने बच्चों को। मुहर्रमुल हराम के महीने का चांद नजर आने के बाद मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे अपनी पेशानी पर हरी पट्टी बांधकर या हुसैन कहते हुए गली मोहल्ले में कूचे में घूमते हैं, मगर इनको पता है कि इमाम हुसैन कौन है। इनको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या करना चाहिए। मुहर्रमुल हराम सिर्फ देसी मुर्गी खाने का महीना नहीं है। मुहर्रमुल हराम के महीने में सिर्फ पुलाव ठूसने का ये महीना नहीं है। इमाम हुसैन के नाम पर जो तुम हर जगह पे मुर्गा और बिरयानी और पुलाव खाते हो और अपने बच्चों के कमर में घुंघरू बांधकर जगह जगह पे घुमाते हो, जिसको नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, जिसको नमाज की औकात नहीं मालूम है, जिनको तो सजदे करने के लिए टाइम नहीं है, इमाम हुसैन की बात करते हैं, इमाम हुसैन की कुर्बानी की बात करते हैं। ए जालिम, तुमने इमाम हुसैन की जिंदगी को नहीं देखी। 360 से ज्यादा जख्म लगे हुए हैं इमाम हुसैन के बदन में, उसके बावजूद इमाम हुसैन जिंदगी की आखिरी सांसें लेते वक्त भी खुदा का सजदा कर रहे हैं, और तुमको नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। मुहर्रम का चांद नजर आ जाए तो या हुसैन करते हुए मोहल्ले में घूमते हैं। ये किस तरह के हुसैनी है? ये कौन से हुसैन के नाम का नारा लगाकर अपनी जिंदगी को यूं ही आजाद छोड़े हुए हैं? खबरदार खबरदार, सच्चा हुसैनी वो नहीं है जो नमाज छोड़कर जुलूस में या हुसैन कहे। सच्चा हुसैनी वो है जुलूस में रहते हुए अजान की आवाज सुने तो जुलूस छोड़कर मस्जिद में जाकर खुदा का सजदा करे। तुम यहाँ सजदा करोगे, करबला में इमाम हुसैन की रूह मुस्कुराएगी। सुभान अल्लाह। बेशक। तो लगेगा कि हमने मेहनत की है, हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर गर्दन कटाकर मुस्तफ़ा के दीन को बचाया है, सजदों को बचाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, वक़ार को बचाया है, तो इमाम हुसैन की रूह खुश होगी, इमाम हुसैन की रूह मुस्कुराएगी। इमाम हुसैन के सिर्फ नाम का नारा लगाना कमाल नहीं है, इमाम हुसैन की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ना चाहिए। न हमारे बच्चों के पास टाइम है, न हमारे नौजवानों के पास टाइम है, न हमारे मुरब्बियों के पास टाइम है, न हमारी बीवी बहनों, न हमारी बेटियों के पास टाइम है। देख, आंध्र प्रदेश की एक माहिर शिक्षाविद मोहतरमा सरोजनी नायडू बोलती है, आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बोर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर द टोटली बाय ऑल कम्युनिटीज। मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। ये कौन बोलती है? एक हिंदू लेडी जिसका बाप मंदिर में घंटी बजाता है, जो खुद मंदिर में जाकर माथा टेकती है, जो मंदिरों में जाकर घंटियां बजाती हैं, वो हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ती है। मुसलमानों की बेटियों के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़े, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़े। ये तो मुहर्रम का चांद नजर आते ही ये अखाड़ा घूमने लगती है, कहाँ पे नौजवान लड़के नाच रहे हैं, कहाँ पे लाठी खेला हो रहा है, अखाड़ा देखने चली जाती है। ए बेवकूफ, तुमको इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ना चाहिए था, सैयदा ज़ैनब की कहानी पढ़नी चाहिए थी। मुहर्रम का चांद नजर आ गया, पता नहीं इस इलाके में होता है कि नहीं, गिरिडीह के इलाके में, बोकारो के इलाके में मुहर्रमुल हराम का चांद जैसे ही नजर आ जाता है, साग नहीं बनेगी, सब्जी नहीं बनेगी, मछली नहीं बनेगी, गोश्त नहीं बनेगा कि इमाम हुसैन के महीना आ गया, मुहर्रम के महीने में मछली नहीं खाएंगे, मुहर्रम के महीने में गोश्त नहीं खाएंगे। ए बेवकूफ, मछली खाने से किसने रोका है? गोश्त खाने से किसने रोका है? साग खाने से किसने रोका है? मछली खाने से न हुसैन ने रोका है, न हुसैन के नाना ने रोका है। सब्जी खाने से न हुसैन ने रोका है, न हुसैन के नाना ने रोका है, मगर लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। अपने बालों को खुले तौर पर चलना हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। ये ढोंगापन, ये डायनगिरी, ये बेहूदगी अपने पास रखना। हम होते तो कयामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैरेक्टर है, ये इमाम हुसैन की ज़िंदगी है। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए था, हमारी बेटियों को पढ़ना चाहिए।
था, हमने अपनी पूरी जिंदगी को दलदल में धंसा दिया है। किसी के पास वक्त नहीं है। हमारे बच्चे अपने कमर में घुंघरू बांधकर वो पैक बनते हैं, उसको पैकर बनाकर घुमाते हैं। ये बोलते हैं इमाम हुसैन का फकीर है। इमाम हुसैन का फकीर बनाकर उसको जंगाहा बनाकर उसको पैकर बनाकर घुंघरू बांधकर घूमते हैं। मैंने देखा धनबाद स्टेशन में छोटे छोटे बच्चे, किसी की उम्र 8 साल, किसी की उम्र 10 साल, किसी की 12, किसी की 15, इस उम्र के भी बच्चे कमर में घुंघरू बांध वो धनबाद स्टेशन में नारा लगाते हुए जा रहे हैं, गली गली में टावर है, मियां भाई का पावर है। ए जालिम, ये नारा तुमको सिखाया किसने? मियां भाई का ये पावर है कि कमर में घुंघरू बांधकर जगह जगह पे ये इस तरह का नारा लगाएं। मियां भाई का पावर तब होता जब आजान सुन करके मस्जिद में जाते। मियां भाई का पावर तब समझ में आता जब खड़े खड़े कोई पानी पीने के लिए कह दे तो हम उसको ये बोलकर मना कर, खबरदार, खड़े खड़े पानी किस तरह पीऊंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया गलती से भी एक कतरा पानी हलक के अंदर चला जाए उसे उंगली डालकर कई करना है। यह दुनिया के सबसे बेहतरीन आदमी मुस्तफा फरमाते हैं। मैं हुजूर की बातों पे चलूंगा, मैं मुस्तफ़ा की बातों पे चलूंगा। आसानी के साथ नारा लगाकर अपनी जिंदगी को जीना ये अलग बात है। अभी आपने सुना अलहाज हबीबुल्लाह फैदी साहब किबला से तकरीर की थी हजरत इमाम हुसैन ने, मगर सबके समझ में ये तकरीर नहीं आई। जिसके समझ में आई तकरीर वो उधर का खेमा छोड़कर इधर दाखिल हो गए। हजरत हुर 40,000 के लश्कर के सामने इमाम हुसैन ने तकरीर की। तकरीर सुनना अलग बात है मगर तकरीर पे अमल करना अलग बात है। तकरीर तो 40,000 के लश्कर ने सुना था मगर उस तकरीर पर अमल किसने किया? जब हजरत इमाम हुसैन की तकरीर खत्म हुई तब हजरत हुर ने फरमाया था उन तमाम